पुराने समय की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक सिद्ध साधु तपस्या करते थे। उनका नाम महादेवानंद था और वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते थे। साधु महाराज की एक अनोखी आदत थी, वे हमेशा अपने कंधे पर बैठे तोते के साथ ही बातें किया करते थे। यह तोता साधु महाराज का सबसे प्रिय साथी था। वह हरे पीले रंग का खूबसूरत पक्षी था जिसे साधु ने बड़े ही प्रेम से पाला था। इस तोते की खासियत यह थी कि वह मनुष्य की भाषा बोल सकता था। साधु महाराज ने उसे अनेक श्लोक, उपदेश और ज्ञान की बातें सिखा दी थी। जब भी कोई भक्त साधु महाराज के पास आता, तोता जोर से बोलता, सत्संग का लाभ लो, जीवन का आनंद लो। लोग हंसते और आनंद लेते। तोता जब किसी को देखता तो कभी कहता, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, और कभी कहता, लोभ और क्रोध से दूर रहो। गांव में एक बनिया रहता था जिसका नाम था जगन्नाथ। वह बहुत ही लालची और धूर्त व्यक्ति था। उसे धन कमाने का बड़ा शौक था, लेकिन किसी को कुछ देना पसंद नहीं था। जब उसने सुना कि साधु का तोता बोलता है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अगर यह तोता मेरे पास हो तो मैं इसे अपनी दुकान पर बैठा दूंगा। यह ग्राहकों को अपनी मीठी मीठी बातों से आकर्षित करेगा और मेरा व्यापार खूब चलेगा। बस बनिए ने एक चाल सोची। वह साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, यह तोता बहुत अद्भुत है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? मैं इसकी खूब देखभाल करूंगा। साधु महाराज समझ गए कि बनिया लालच में आकर यह मांग कर रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह ज्ञान का प्रतीक है। यह सिर्फ उन्हीं के साथ रह सकता है जो सच्चे हृदय से धर्म का पालन करते हैं। लेकिन बनिया अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने साधु महाराज से बहुत विनती की। आखिरकार साधु महाराज ने एक शर्त पर तोता देने के लिए हामी भर दी। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें सत्य बोलना पड़ेगा, किसी का अहित नहीं करना होगा और सदैव ईमानदारी से व्यापार करना होगा। बनिए ने तुरंत हामी भर दी और खुशी खुशी तोते को अपने घर ले आया। अब बनिए ने तोते को अपनी दुकान में रख दिया। उसने सोचा था कि तोता ग्राहकों को आकर्षित करेगा और उसका व्यापार बढ़ेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। जब भी कोई ग्राहक आता, तोता जोर जोर से बोलता, सच बोलो, मोल भाव मत करो, लालच बुरी बला है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। बनिया परेशान हो गया। ग्राहक उसकी दुकान पर आते, लेकिन तोते की सच्ची बातें सुनकर वे सोचने लगते और फिर कम ही खरीदारी करते। कुछ ग्राहक तो सिर्फ मजे लेने आते और हंसते हुए चले जाते। बनिए को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह तोता तो मेरे व्यापार का सत्यानाश कर देगा, इसे चुप कराना ही पड़ेगा। बनिए ने एक दिन गुस्से में आकर तोते को धमकाया, अगर तूने ज्यादा बोला तो मैं तुझे जंगल में छोड़ आऊंगा। तोता बहुत समझदार था। उसने सोचा, अब मुझे कुछ और करना होगा। अगले दिन जब बनिए ने कुछ ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश की तो तोते ने एक नया तरीका अपनाया। अब वह जोर जोर से हंसता और बोलता, हा हा हा, देखो देखो, बनिया कैसा चालाक है, यहाँ धोखा मुफ्त में मिलता है, जो भी आए अपनी जेब खाली कराए। अब तो बनिया और भी ज्यादा परेशान हो गया। लोग हंसते हुए उसकी दुकान से बाहर निकल जाते। अब बनिया को समझ में आ गया कि
उसने गलत किया। वह तोते को लालच के कारण अपने पास लाया था, लेकिन वह उसकी अच्छाई को बदल नहीं सका। एक दिन वह साधु महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह तोता सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही रह सकता है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। साधु महाराज हंसे और बोले, बेटा, ज्ञान और सच्चाई को लालच से नहीं खरीदा जा सकता। यह तोता जहाँ सत्य है वहीं टिकेगा। बनिए ने साधु महाराज से माफी मांगी और तोते को वापिस कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हमारा साथ देती है। यदि हम ज्ञान को गलत इरादों से उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो वह हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।